ओम शिव गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जिन लोगों की अभी साधना चल रही है या जिन लोगों ने पहले साधनाएं की हैं या जो लोग भक्ति और भक्ताई लाइन के हैं या फिर कई मंत्रों का आपने जाप कर लिया है और कई मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं या फिर जो लोग अपने कुल के देवी देवताओं को अपने कुल के पितरों को विधि विधान से पूज रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया भी हैं। तो आज की जो ये वीडियो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि मंत्र सिद्ध हो जाता है परंतु हमें पता नहीं चलता है। कई बार देवता की जो ऊर्जा है वो हमारे पास आ जाती है, उनकी कृपा हमारे पास आ जाती है परंतु हमें पता नहीं चल पाता है। कई बार जो हमारे इष्ट देव हैं वो हमें दूत प्रदान करते हैं ताकि हम जन कल्याण कर सकें, हम लोगों की कष्टों का निवारण कर सकें। कई बार कोई देवता हमारी जीवा पर बैठकर, हमारी जुबान पर बैठकर दूसरों को कुछ भी बोल जाते हैं कि जा तेरा ये चल ठीक है, ये काम हो जाएगा, तेरा ये काम हो जाएगा, और हमें पता नहीं चलता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई बार सकारात्मक शक्तियों का अपने साथ होने का एहसास होता है, कई बार नहीं होता है, परंतु हमें पता नहीं चल पाता। हम नहीं समझ पाते कि इनका हमें प्रयोग कैसे करना है, कैसे हमें इनको आदेश देना है, कैसे हमें इनको भोग प्रसाद पे चलाना है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो आप उन शक्तियों को कैसे आप प्रयोग में ला सकते हैं, कैसे उनको चला सकते हैं। मैंने अपने इसी चैनल पर मैंने एक वीडियो डाली थी कि जब आँख में आंसू आते हैं, मंत्र जब सिद्ध हो जाते हैं, मंत्र सिद्धि के लक्षण। वो अगर वीडियो आपने किसी ने नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें, मंत्र सिद्धि के लक्षण, गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर ऐसा लिखेंगे तो वो आ जाएगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि आँखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं, उबासियाँ आने शुरू हो जाती हैं, शरीर हिलने लगता है, शरीर में वाइब्रेशन पैदा होती हैं, आज्ञा चक्कर पर खिंचाव महसूस होता है, सपनों के माध्यम से बहुत सारी जो शक्तियां हैं वो आपको दिखनी शुरू हो जाती है, बातें करती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही जो आपका ध्यान है वो एक केंद्र पर सेट हो जाता है। मतलब आपको कहीं ना कहीं ये लगने लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव शक्ति मेरे साथ है, परंतु आप डरते हैं वो कार्य ऐसे करने से। जैसे आपके आपके पास कोई पीड़ित व्यक्ति आया तो आप उसके लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं बना सकते हैं, आप उसको कुछ भी गाइड नहीं कर सकते हैं कि कैसे वो अपने दर्द से, अपने कष्ट से निजात पाए। और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि जब भी वो किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, उसकी मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके शरीर में आनी शुरू हो जाती है और आपको कहीं ना कहीं आपको ये लगता भी है कि इस मंत्र को मैं अगर पढ़कर इसका धागा बनाकर अगर मैं किसी व्यक्ति को दे दूं तो उसको आराम मिलेगा। ये आपको लगता भी है परंतु आप डरते हैं ये कार्य करने से, जबकि आपको अंदर से ये आवाज़ आती है कि ये अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको निश्चित ही आराम मिलेगा। साथ ही जो आपके मंदिर में कोई भभूत है, आपके धोने की भभूत हो सकती है, वो आपके आपने अगर भोग प्रसाद दिया है अंगारी पर वो भभूत हो सकती है, वो भभूत भी अगर आप देते हैं तो उसको निश्चित आराम आपको लगता है कि आपको होना चाहिए परंतु आप नहीं करते हैं। अगर आप यह कार्य करते हैं कि आप उस मंत्र का जाप जो आपने किया है उस मंत्र का धागा बनाते हैं और जो भभूत आपके पास रखी है उस भभूत को देते हैं, तो और भगवान से, अपने इष्ट देव से आप प्रार्थना करते हैं कि हे बाबा, हे माँ, जो भी आपके इष्ट देव हैं उनसे आप प्रार्थना करते हैं कि जो भी ये पीड़ित व्यक्ति हैं इसके लिए मैं ये गंडा बना कर दे रहा हूँ और ये भभूत आपके नाम से दे रहा हूँ, तो इस व्यक्ति को आप आराम लगाएं, इसके कष्टों का निवारण करें और इस पीड़ित व्यक्ति को अभी से आराम मिलना चाहिए। अगर आप इस सिंपल भाषा में भी, एक सरल भाषा में भी आप भगवान को वचन से आप ये दे सकते हैं तो उस पीड़ित व्यक्ति को निश्चित ही आराम मिलता है। आपको डर लगता है कई बार कि अगर यह कार्य नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, परंतु कहीं ना कहीं एक विश्वास भी होता है कि जिस भी देवता की आपने साधना की, जिस भी देवता की आपने सेवा की है वो निश्चित ही आपकी मदद करेंगे। थोड़ा बहुत तो आपको महसूस भी होता है और अगर आप उस समय पर उस भभूत को अभिमंत्रित करते हैं, उस धागे को बनाते हैं, तो 200% उस व्यक्ति को आराम मिलता है। बहुत सारे लोगों को आपने अगर अपने जीवन में देखा होगा, जो लोग भक्ति और भक्ताई लाइन में हैं या जो लोग भक्ति में विश्वास ज़्यादा करते हैं, जो इन चीज़ों में ज़्यादा अपना ध्यान लगाते हैं,
तो आपने देखा होगा कि जब भी लोग भगत बनते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने गुरु के माध्यम से एक एक चीज़ पूछकर और सीख कर भगत बनते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर ऑटोमेटिकली जो दैविक शक्तियाँ होती है, उनके साथ जो दैविक ऊर्जा चल रही होती है, वो उनको अपने आप सब कुछ सिखा देती है। उनके दिमाग में, उस भगत के दिमाग में सारी जितनी भी उपाय की प्रक्रियाएं होती हैं, वो सारी अपने आप उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। उनको सब अपने आप पता चलने लगता है। और ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये स्वयं मेरे साथ भी हुई हैं कि मेरे साथ जितनी भी दैविक शक्तियाँ थी, जो भी लोग मेरे पास आते थे, स्टार्टिंग में जब आने लगे थे, तो उन्होंने आकर जब मुझे अपना दुख बताया, कष्ट बताया, तो मुझे ऑटोमेटिक अंदर से एक आवाज़ आनी शुरू हुई कि इसको अब ऐसे हैंडल करना है, इसको अब ऐसे बोलना है, इसको अब ये जोत पर ऐसे लेकर जाना है, और इस तरीके से बाबा से प्रार्थना करनी है, इस तरीके से इसके अंदर मार लगानी है, इस तरीके से इस शक्ति को बाहर निकालना है, इस शक्ति से कैसे क्या वचन लेने हैं, ये अपने आप मेरे अंदर अपने आप आने शुरू हो गए थे। मुझे गुरु के माध्यम से ये सब नहीं पता चला था। ये स्वयं मुझे जो मेरी पूजा भक्ति जो मैंने की थी, ये उसी के ही माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ और अभी तक भी चल रहा है। उसके बाद तो और भी ऐसी चीज़ें मुझे देखने को मिली, ऐसी शक्तियाँ मेरे साथ चली हैं जिन्होंने मुझे और आगे बढ़ाया है। तो यानी कि अंदर ही अंदर एक ऐसा विश्वास बन जाता है कि कोई ना कोई शक्ति मेरे साथ है और वह कार्य कर रही है मेरे आदेश पर, और मैं जो प्रार्थना कर रहा हूँ वो शक्तियाँ सुन रही है। बाबा भोलेनाथ सुन रहे हैं, बाबा गोरखनाथ सुन रहे हैं, बाबा ज्योतिराम जी महाराज जो हैं वो सुन रहे हैं, जो भी मेरे देवता हैं जिनकी मैं पूजा पाठ करता हूँ। तो जब तक आप ये कार्य करके नहीं देखोगे, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपके ऊपर कोई दैविक ऊर्जा है या नहीं है, आपके साथ कोई देवता चल रहा है या नहीं चल रहा है, आपको देवता के दूत प्राप्त हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो आपको ये करके देखना पड़ेगा। जो आपके इष्ट हैं वो आपकी सहायता करना चाहते हैं, बस आपको ये समझ में लाना है कि आपको उस कार्य को कराना कैसे है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अपने आप आनी शुरू हो जाती है। कैसे शक्ति को, जो भी नकारात्मक शक्ति है उसको मार कैसे लगानी है, उसे वचन कैसे लेने हैं, किस देवता के माध्यम से इसको हटाना है, क्या उतारा जाना है, सब कुछ अपने आप आपको पता चलने लगता है। अगर आप किसी मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, उस मंत्र की ऊर्जा के कारण आपके पास जो भी शक्तियाँ आती हैं, वो शक्तियाँ आपको अपने आप आपके दिमाग में ये जवाब लेके आती हैं। और ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो अपनी भक्ति पूर्ण लगाव से, पूर्ण विश्वास से, आस्था से, विधि विधान से कर रहे हैं। नॉर्मल पूजा पाठ करने वाले लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जो आध्यात्मिक की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं और जो निरंतर साधनाएं करते हैं। कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया इस वीडियो में, कि आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं कि जा तेरा ये काम हो जाएगा, जा तू एग्जाम में पास हो जाएगा, जा तेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, जा भी तेरी शादी हो जाएगी, जा भी तेरा जो पैसा रुका हुआ है वो आ जाएगा। तो यह सब क्या है? यह वही तो है जो आपने मंत्र किया है, जो आपके साथ दैविक ऊर्जा है वो आपसे बुलवा रही है। और आप अगर अपने घर के मंदिर में फिर बैठकर बोलते हैं कि हे बाबा, हे माता रानी, मेरी लाज रखना, जो मैंने शब्द बोले हैं इनको आप पूर्ण करें, और आपकी पुकार सुन ली जाती है, उस व्यक्ति के वो कार्य बनने लगते हैं। तो आप समझ जाइए कि आपके साथ कोई ना कोई दैविक शक्ति है, और वो आपको भक्ति और भक्ताई में आपको आगे लेकर जाना चाहती है, आपको जन कल्याण के लिए लेके जाना चाहती है, लोगों की सेवा कराना चाहती है। आपके दिमाग में सारी चीज़ें अपने आप बैठती हुई चली जाएगी कि इस तरीके से भोग दिया था तो वह देवता प्रसन्न हुआ था, इस तरीके से अगर यह भोग प्रसाद हमने देकर उस चीज़ को उतारा था तो ये उसको आराम मिला था। तो सारी चीज़ें अपने आप आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है। घर का बंधन, शरीर का बंधन, सब आपको अपने आप समझ में आने लगता है कि किस तरीके से देवता जो है वो आपको अपने आप आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें डालनी शुरू कर देते हैं कि किस कार्य को कैसे करना है। जो लोग अपने कुल के पितृ, अपने कुल के देवी देवता, इनको सबको प्रसन्न करने के बाद अपने ग्रामीण देवता और उसके बाद इष्ट देव को प्रसन्न करते हैं, तो उन लोगों के साथ ये सारी शक्तियाँ चलती हैं
और उनको भक्ति और भक्ताई वाले रास्ते पर लेकर जाती है। तो जितनी भी इस वीडियो में मैंने ये सारे जितने भी मैंने संकेत बताए हैं, जितने भी ये कार्य बताए हैं, अगर ये आपके साथ होते रहते हैं तो आगे चलकर लोग उन्हें भगत के नाम से जानने लगते हैं कि वह भगत हैं। आपकी जो पहचान है वो एक भगत के रूप में होनी शुरू हो जाती है कि आपके द्वारा लोगों के कष्ट दूर हो रहे हैं, आपके द्वारा लोगों के कार्य बन रहे हैं। और जब आप किसी एक देवता की निरंतर आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, उनकी साधना कर रहे होते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं, तो अपने आप ही वही देवता अपने आप ही आपके दिमाग में अपने आप दूसरे देवता की जो सिद्धियां हैं वो आपके दिमाग में डालनी शुरू कर देते हैं कि आपको अब इसकी सिद्धि करनी है, आपको ये देवता सिद्ध करना है, ये देवता आपके इस कार्य आएगा, ये देवता आपके इस कार्य में आपको सहायता करेगा। और सच्चा भगत, सच्चा साधक वही कहलाएगा जो अपने एक देवता को सिद्ध करने के बाद दूसरे देवता को सिद्ध करने के लिए अपने आप उसके दिमाग में सारे ख्यालात आने शुरू हो जाएंगे कि कैसे किस देवता को भोग प्रसाद देना है, किस तरीके से मंत्र का जाप करना है और किस तरीके से उस देवता की सेवा करनी है। तो इस वीडियो में जितने भी मैंने कार्य बताए ये सारे भगत बनने के लक्षण हैं। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो और भी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपको वीडियो शेयर करने के माध्यम से आपको पुण्य प्राप्त हो, क्योंकि आपके माध्यम से और भी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएंगे और आपको आशीष प्रदान करेंगे।